भारत में एआई टैलेंट को लेके अराउंड 51% का डिमांड सप्लाई गैप है। इसका मतलब हर 2 एआई जॉब्स के लिए सिर्फ एक ही इंसान क्वालिफाई करता है, उनके पास वो स्किल है। अब अगर आप एक समझदार इंसान है तो आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेंगे कि यार एआई में अगर ये डिमांड सप्लाई गैप है एंड कुछ सालों तक रहेगा, तो अगर मैं ये एआई स्किल्स एक्वायर कर लूं, द लाइकलीहुड ऑफ मी गेटिंग हायर्ड, मी अर्निंग अ लॉट मोर, मी ग्रोइंग अ लॉट फास्टर इज अ लॉट मोर, एंड वही करना चाहिए। तो कौन कौन सी एआई स्किल्स हैं विच विल हेल्प यू बी हायर्ड एंड ग्रो फास्टर इन योर करियर? नंबर 1, एआई कोडिंग। एक टाइम था जब कोडिंग के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए थी, एंड पीपल हु न्यू हाउ टू कोड वर एक्सट्रीमली रिस्पेक्टेड, स्टिल आर बाय द वे। लेकिन आज की डेट में 2026 में द मोस्ट पावरफुल कोडिंग लैंग्वेज इज इंग्लिश। आप टेक्निकली अगर सही प्रिंसिपल्स, सही टेक्निक, सही फाउंडेशन के साथ एआई को यूज करके कोड करेंगे, यू डोंट नीड टू नो any language. I, for example, because I've worked for nearly 15-16 years in the tech industry, मुझे कोडिंग कभी आती नहीं थी, लेकिन आज मैं कोड कर सकता हूं क्योंकि मेरी बुनियाद वैसी बनी हुई है where I understand tech, I understand code, but I just couldn't code. Today, I can. यूजिंग अ सिंपल प्रॉम्प्ट। तो लोग ना इसके साथ मजे ले रहे हैं, बोला यार प्रॉम्प्ट लिख के देखते हैं कि क्या बनता है। एंड फेब 2025 में एंड्रू, हु इज वन ऑफ द को-फाउंडर्स ऑफ ओपनएआई, उन्होंने एक टर्म कॉइन किया, वाइब कोडिंग। इसका ना बहुत मजाक उड़ चुका है, ऑलमोस्ट एक गाली बन चुकी है कि हम वाइब कोड कर रहे हैं, बट आई नो ऑफ पीपल एंड आई नो हाउ सीरियस वाइब कोडिंग कैन एक्चुअली बी इफ यू ट्रीट इट विद रिस्पेक्ट। ये नहीं है कि रैंडमली ब्रश करते हुए सुबह उठ के कोई कोड लिख दिया या प्रॉम्प्ट लिख दिया और एक रैंडम सा ऐप बना लिया एंड बी लाइक भाई मुझे कोडिंग आती है, नहीं। बट somebody who wants to code, likes to code, doesn't know how to code, now can use AI to code, and that I think is a super skill to have. मार्च 2026 का हमने डेटा देखा, इंडीड जो एक जॉब प्लेटफॉर्म है, वहां देर आर क्लोज टू 400 प्लस जॉब्स फॉर वाइब कोडर्स। Naukri.com पे देखा, देर आर अबाउट 780 जॉब्स फॉर वाइब कोडर्स। ग्लासडोर पे देखा, देर आर अबाउट 690 जॉब्स फॉर वाइब कोडर्स। जॉब टाइटल्स क्या है? एआई फर्स्ट डेवलपर, प्रोफेशनल वाइब कोडर, फुल स्टैक एआई डेवलपर, क्रिएटिव टेक्नोलॉजिस्ट। और ये नहीं है कि रैंडम स्टार्टअप्स हायर कर रहे हैं, सिस्को जैसी कंपनीज भी वाइब कोडर्स हायर कर रही हैं। फ्रेशर्स विद एआई कोडिंग स्किल्स, दे आर स्टार्टिंग एट 5 to 9 लाख रुपीस पर एनम एज अगेंस्ट द एवरेज ऑफ 4 to 6 lakhs। 2-3 साल के एक्सपीरियंस के साथ 15 से 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। सीनियर डेवलपर्स जो अब एआई के साथ कोड कर सकते हैं, 25 से 40 लाख रुपए कमा रहे हैं, विच बाय द वे इज अप्रोक्सीमेटली अ 56% प्रीमियम ओवर डेवलपर्स जो एआई यूज करना नहीं जानते हैं या नहीं यूज कर रहे हैं। फ्रीलांसर्स के लिए अलग अपॉर्चुनिटी है। इफ यू आर अ वाइब कोडिंग फ्रीलांसर, आप एज अ फ्रेशर $10 से $25 पर घंटा कमा सकते हैं। अगर आप एक स्पेशलिस्ट हैं, $50 से $100 पर घंटा। अगर आप एक सीनियर प्रोफेशनल हैं, देन ऑन प्लेटफॉर्म सच एज टॉपटैल यू कुड बी अर्निंग एनीवेयर फ्रॉम $250 to $500 पर आवर। तो कौन से टूल्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे? इफ यू आर नॉन टेक्निकल, देन यू कुड स्टार्ट विद लवेबल, बोट, इमर्जेंट। ये बहुत बढ़िया टूल्स हैं, रिसेंटली डेवलप्ड, डूइंग रियली वेल एंड कैन हेल्प यू get started on vibe coding. अगर आप already एक developer हैं, then I would suggest you go to Cursor, you use Claude Code, you use Replit. ये आपके tools को replace नहीं करेगा, आपके skills को multiply करेगा। दूसरा AI skill that you could look at is AI sales. Imagine करिए कि आप एक B2B sales professional हैं, you're selling to businesses. आप usually क्या करेंगे? सुबह उठेंगे, LinkedIn पे जाएंगे, अपने relevant जो भी clients या potential clients हैं, उनके profile manually click करेंगे, फिर उनको एक ईमेल भेजेंगे या उनको एक कोल्ड डीएम भेजेंगे, उनका ईमेल ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए एक अलग से कोई सर्च टूल यूज करेंगे, ईमेल भेजेंगे, आधी ईमेल्स बाउंस हो जाएंगी, फोन नंबर ढूंढने की कोशिश करेंगे, आधे फोन नंबर मिलेंगे नहीं, 25% गलत होंगे, कुछ ही मिलेंगे। फिर एक एक करके आप पर्सनलाइज ईमेल्स भेजेंगे, फॉलो अप करेंगे 5 बार 10 बार। इन दिस एंटायर प्रोसेस, जो कि बाय द वे बहुत नॉर्मल है, सेल्स पर्सन वुड हैव स्पेंट अबाउट 60 to 70% ऑफ देयर टाइम इन जस्ट पॉपुलेटिंग what they have done. तो Salesforce या CRM में जाकर उनको अपडेट करना, स्टेटस रिमूव करना, स्टेटस चेंज करना, अपडेट करना, ये सारी चीजें करेंगे। एक्चुअल सेल्स प्रोसेस पे आप 20-30 मैक्सिमम 35% बिता रहे हो। अब आता है AI सेल्स।
हाउ डज दैट वर्क? AI सेल्स टूल आपके पोटेंशियल लीड्स को स्कैन करके आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक फिल्टर या प्रायोरिटी लिस्ट बनाएगा, फिर उनको एक कस्टमाइज्ड ईमेल भेजेगा या मैसेज करेगा, एक ऑटोमेटेड लूप या वर्कफ्लो के तहत फॉलोअप्स करेगा, ऑटोमेटिकली मीटिंग स्केड्यूल होगी, अगर डेमो आपका रिकॉर्डेड है तो वो डेमो भी ले लेगा, अगर रिकॉर्डेड नहीं है तो आपके कैलेंडर स्लॉट्स ब्लॉक हो जाएंगे। आपको सिर्फ पता करना है कि आपका डेमो कब है, जैसे ही वो डेमो खत्म हुआ आपका स्टेटस ऑफ द क्लाइंट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। एवरीथिंग इज डन in an automated fashion, and you're actually spending time on the sales and the strategy of it. So anybody who's in the sales function and knows how to use AI to enhance their skills and multiply their skills is in demand right now. SaaS enterprise companies, software as a service जो बेचती हैं, उसमें अगर आप एक AI sales specialist हैं, you could be earning anywhere between 15 to 35 lakhs per annum. The kind of roles that we found on Glassdoor, on Naukri, on Indeed, AI sales specialist, revenue operations manager, AI enhanced SDRs, AI sales executives, freelancers के लिए भी incredible opportunity है। अगर आप lead generation freelancers हैं, you could be earning $15 to $35 per hour। या अगर आप कंपनीज के लिए CRM या sales workflow setup कर सकते हैं, उसको optimize कर सकते हैं, आप specific tools के specialist हैं, चाहे वो Zoho हो, HubSpot हो, Salesforce हो, आप कोल्ड ईमेल कैंपेन ऑटोमेशन जानते हैं, आप LinkedIn आउटरीच वर्कफ्लोज बना सकते हैं। ये सारे स्किल्स अराउंड सेल्स आर बीइंग पावर्ड बाय AI एंड यू कैन मेक मनी फ्रॉम दैट। नेक्स्ट, AI मार्केटिंग। मार्केटिंग ना बहुत ब्रॉड है, तो इसको मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा। सबसे पहले AI कंटेंट राइटिंग। अभी कंटेंट राइटिंग आप लैंडिंग पेज के लिए बनाइए, आप ब्लॉग्स के लिए बनाइए, आप SEO आर्टिकल्स के लिए बनाइए, वगैरह वगैरह। बट कंटेंट राइटिंग इन जनरल इज बीइंग ट्रांसफॉर्म बिकॉज ऑफ AI। क्योंकि स्किल ये नहीं है कि AI से लिखवा लो, वो तो आप हर एक इंसान लिखवा सकता है। कोई ईमेल ड्राफ्ट करनी है, कुछ मैसेज का रिप्लाई देना है, वो तो AI कर सकता है। दैट इज नॉट द स्किल। द स्किल इज ब्रांड की वॉइस समझना, उसको सही प्रॉम्प्ट देना, उसको सही कॉन्टेक्स्ट समझाना, उसके चलते जो भी आउटपुट मिलेगा उसको इम्प्रोवाइज करके, उसको एडिट करके एनहांस करना, उसके साथ एक वर्कफ्लो बना पाना, कंसिस्टेंटली वो आउटपुट क्वालिटी डिलीवर कर पाना। दैट is the skill. A content writer using AI in India right now on an average is earning around 5.94 lakhs. This is according to Glassdoor. This is interestingly around 25 to 30% more than the average content writer, which is not using AI. Freelancers, international clients को अगर सर्व कर रहे हैं, they are earning anywhere between $10 to $50 per hour using AI for content writing. दूसरा भाग of AI marketing is AI image and video generation. ये एक्सप्लोड हो रहा है। एक टाइम था जब हमें एज अ ब्रांड इन इंडिया स्टॉक इमेजेस मिलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि सारे विलायती चेहरे थे, सारे इंटरनेशनल सेटअप्स थे, सारा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट था। अब कोई कमी नहीं है, जो आपको चाहिए प्रॉम्प्ट लिखिए, आपको मिल जाएगा। उदयपुर के बाजार में एक औरत चल रही है बच्चे के साथ, देहरादून में कोई इंसान स्कूटी चला रहा है, या बैंगलोर में कुछ बच्चे कैफे पे बैठे हैं। एवरीथिंग कैन बी क्रिएटेड। द की इज टू फाइंड समबडी हु अंडरस्टैंड्स दिस प्रोसेस रियली वेल। ब्रांड को समझ पाना, बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट समझ पाना। इमेजिन करिए, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फोटोग्राफर जो एक पूरा सेटअप बना रहा है to get to the perfect image for that brand, for their marketing campaign. वो चाहे डिजिटल मार्केटिंग के एड्स हों, चाहे वो ओवर द टॉप होर्डिंग्स हों, या न्यूज़पेपर एड्स हों, या टीवी हो, या कुछ भी और मैगजीन लेवल पे, anything that is super professional, doesn't look like AI but is also generated through AI. Same thing goes for video as well. वीडियो भी 3, 5, 8 सेकंड के आराम से बन सकते हैं इंग्लिश के प्रॉम्प्ट से ही, लेकिन उसको वो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन दे पाना, उसको फिर एनहांस कर पाना, एडिट कर पाना, उसको यूज करके ब्रांड के कलर्स में, ब्रांड के ट्रीटमेंट के साथ मिक्स कर पाना, ये सब एक कला है। एंड somebody who's an expert in that is absolutely on the right path. एंड तीसरा पिलर, AI generated ads. This is the most fascinating. अगर आप D2C या direct to consumer brands देखेंगे इंडिया में, they are advertising a lot on Facebook, on Instagram, and a lot of those ads are AI generated. A lot of our ads of WebVeda are AI generated. A lot of brands are now using AI generated ads, and आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो AI generated है. Whether it's video, whether it is image, whether it is a combination, all of those as a workflow, as a system, as a process is what you can be terrific at and make a lot of money if you know how to do it. चौथी चीज जो हाल ही में निकली है, but it is massive now and will be even bigger in the future, is AI SEO, और एक्चुअली जो फैंसी चीज निकल चुकी है AEO या आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब होता क्या है,
एसईओ का मतलब पहले क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये कहां से आया था? गूगल से। गूगल पे रैंक कर पाना जब आप कुछ सर्च करेंगे वॉज अ कला फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो लोगों के पूरे बिजनेसेस खड़े हो गए, कंसल्टिंग फर्म्स बन गई, एक्सपर्ट्स निकल गए ऑन स्पेसिफिकली जस्ट एसईओ, एंड इट स्टिल रिमेन्स अ मैसिव इन्वेस्टमेंट टू मेक। लेकिन अब यू रियलाइजिंग कि यार बहुत सारे लोग तो गूगल की बजाय चैटजीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी ये यूज कर रहे हैं, और आंसर में यू एक्चुअली गेट रिकमेंडेशंस। तो अगर मैं किसी से पूछूं कि यार सबसे बेस्ट पीसी कौन सा है लेने वाला, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है, ये मेरा काम है, ये मेरा बजट है वगैरह वगैरह, वो आपको डायरेक्ट ब्रांड और मॉडल नंबर बता देगा। हाउ डिड इट नो? ऐसा थोड़ी है कि उसने कहीं से निकाल के किया है। इट इज स्कैनिंग द एंटायर वेब, फिगरिंग आउट कि कौन सा फीडबैक इस ब्रांड के लिए अच्छा है, इस मॉडल के लिए अच्छा है, कहाँ कौन से ब्रांड और मॉडल को गालियां पड़ी हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसके चलते क्या सजेशन होना चाहिए। ऑल ऑफ दिस इज नाउ AEO या आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आपका ब्रांड उस चैट जीपीटी या उस जेनरेटिव AI मॉडल के आंसर में कैसे घुस सकता है। एंड इट इज ऑल्सो हैपनिंग इन गूगल बाय द वे। गूगल पे जब आप सर्च करते हैं, अब वो आपको पहले एक आंसर दे रहा है, फिर उसके बाद वो वेब पेजेस आ रहे हैं या वो लिंक्स आ रहे हैं। So 63% of all Google search queries are now not resulting in a click because people are just reading it and finding what the answer is. And you need to be the one who wants to feature there. अब वो इंसान जो ये करवा सकता है, आपके लिए भगवान है, because somebody who can make your brand rank is what you need right now. So AEO experts या answer engine optimizers are massively in demand. अब AEO एक जॉब टाइटल अभी तक बना नहीं है। इट इज मोस्टली SEO विद AI स्किल्स। जहां ट्रेडिशनल SEO सैलरीज एक फ्रेशर के लिए 2 से 4 लाख हैं, वहीं SEO विद AI इज ऑलरेडी इन द रेंज ऑफ 5 to 8 lakhs। मतलब 25 से 40% का प्रीमियम ऑलरेडी आ चुका है। Senior SEO professionals who are now using AI, they are earning as much as 25-30 lakhs per annum, which was 15-18 lakhs a few years back. Final AI skill, AI agents and automation. AI automation होता क्या है? बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं वो एक रूल के अनुसार होती है, लेकिन करते हैं हम मैनुअली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ईमेल आती है जो कि एक न्यूज़लेटर है, तो आप वो पढ़ते हैं और फिर उसको एक न्यूज़लेटर वाले फोल्डर में डाल देते हैं। या अगर आपके बॉस से कोई ईमेल आती है तो आप उसको एक अर्जेंट या इंपॉर्टेंट फोल्डर में डाल देते हैं। या अगर आपकी कोई मीटिंग शेड्यूल है तो उससे आधा घंटा पहले आप उस मीटिंग के बारे में थोड़ा सा तैयारी करना शुरू करते हैं या कुछ रिसर्च करते हैं। या अगर हर फ्राइडे को आपको एक ईमेल भेजनी होती है अपनी टीम को अपडेटिंग की हफ्ते में क्या हुआ है, तो आप वो ईमेल ड्राफ्ट करना शुरू करते हैं। एनीथिंग दैट इज अ रिपीट प्रोसेस, anything that is a regular periodic process can be technically automated, and that is where AI automation comes in. ये जो सारे काम मैंने बताए, ये आप AI को आउटसोर्स कर सकते हैं। AI आपके लिए सारा काम करेगा। वो मीटिंग से पहले आपके प्रिपरेशन नोट्स बना देगा, वो हर फ्राइडे को वो ईमेल ड्राफ्ट कर देगा, वो हर आने वाली ईमेल को पढ़कर एनालाइज करके उसको सही फोल्डर में डाल देगा, आपको सही वक्त पे बता भी देगा कि वो ईमेल का जवाब कब देना चाहिए, देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए। All of this is what's called AI automation. And there are people now who are specializing in that. ये तो मैंने एक रिटेल या इंडिविजुअल लेवल पे बोला। थिंक ऑफ इट फ्रॉम अ बिजनेस लेवल, कि एक बिजनेस को इनवॉइस मिला, उस इनवॉइस को आपने कैटेगराइज किया, फिर उसकी एक पेमेंट डेट डिसाइड करी, उस पेमेंट डेट पे एक पेमेंट निकला, एडवाइस निकला, उस पेमेंट एडवाइस पे फिर पेमेंट प्रोसेसिंग नोटिस गया टू द बैंक, फिर उस बैंक ने वो प्रोसेस किया, वो पैसा वहां मिल गया, और जब वो डेबिट या क्रेडिट हो गया, जो भी हुआ, उसका एक अपडेट भी आ गया। ऑल ऑफ दिस सो फार वाज मैनुअल, लेकिन आप AI के थ्रू इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। यू कैन बिल्ड एन ऑटोमेशन वर्कफ्लो फॉर सेल्स, फॉर पेमेंट्स, फॉर लीड जेन, फॉर मार्केटिंग, फॉर हायरिंग, फॉर पेरोल, कुछ भी। एंड समबडी हु कैन डू दैट फॉर अ बिजनेस इज अ रॉकस्टार। तो टूल्स बन चुके हैं, N8N, Zapier AI, Make.com, LangChain, Crew AI, ये सब AI ऑटोमेशन कर रहे हैं। एंड ये तो अभी के टूल्स हैं, आप 1 महीना बाद वेट करेंगे और टूल्स आ जाएंगे। AI ऑटोमेशन इंजीनियर्स ऑन Glassdoor are earning an average of 15 lakhs per annum. आप जितना ज्यादा स्पेशलाइज करेंगे इन एन इंडस्ट्री और अ डोमेन, उतना ही ज्यादा आपको प्रीमियम मिलना शुरू होगा। तो इन 5 स्किल्स में शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले इन 5 में से आप एक पकड़िए,
based on your interest, something that you feel you will be good at, something that you will enjoy, something that you feel you will have fun doing. 2 नहीं पकड़ने हैं, 3 नहीं पकड़ने हैं, 1 पकड़ना है. And then in addition to your current job, उस एक स्किल पे आप रोज 30 मिनट बिताना शुरू करेंगे. You will start with basic YouTube videos completely free ताकि थोड़ा सा फाउंडेशन बने. Then you'll graduate to some paid courses. Udemy पे जाइए, Coursera पे जाइए, या स्पेसिफिक जो AI स्किलिंग कोर्सेज हैं उसके किसी प्लेटफॉर्म पे जाइए. तो 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए में एक कोर्स करिए कुछ घंटों का. When you do that, then go to a specific 3-6 महीने का डेडिकेटेड बूट कैंप. ये टूल्स यूज करना शुरू करिए जो स्पेसिफिकली आपके स्किल से जुड़े हुए हैं. जस्ट हैव फन, जस्ट प्ले विद इट, गेट योर हैंड्स डर्टी, गेट मोर एंड मोर एक्सपीरियंस. एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर 3 to 6 months, धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स उठाना शुरू करिए. नॉट टू मेक मनी, बट टू गेट एक्सपोजर, टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो, टू हैव एक्सपीरियंस. एंड if you do that for another 3 to 6 months, you will be ready in less than a year to pivot to this role and actually command the salary that you want. क्योंकि ये डिमांड 1 साल के अंदर नहीं बनने वाला, ये काफी सालों तक रहेगा. It's the same wave that happened in the year 2000 when it came to IT services. You can ride this wave for the next 5 to 10 years if you're smart about it. ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल, और मैं हूं अंकुर वारिकू. Signing off. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे. उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.